फाइनली हमारे जगत जीजा जी का सब्र का बांध टूटा और उन्होंने अपनी यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट डाली, क्योंकि बार बार जगत भैया उनको ब्लेम कर रहे थे कि जो भी कुछ रायता फैला हुआ है ना सोशल मीडिया पर, वो जगत जीजू की कहने पर फैला हुआ है। जगत भैया के पास तो दिमाग है नहीं, कभी जगत दीदी के डायरेक्शन में चलने लगते हैं तो कभी जगत जीजा जी के डायरेक्शन में चलने लगते हैं। चलते इन दोनों के डायरेक्शन में, अपनी जगत भाभी की डायरेक्शन में कभी नहीं चले। तो इन्होंने क्या कहा था, जगत भैया का सुबह सुबह एक ब्लॉग आया, उसमें जगत भैया बड़ी हैप्पी नजर आ रहे थे। जानती हो उनके फेस पर स्माइल कब आती है? हाँ, जब अपनी जगत भैया की बात जगत दीदी से होने लगती है तभी आती है ना। जो भी मैंने इन दिनों कुछ किया है ना सोशल मीडिया पर, वीडियो अपलोड किया है, किसी के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला है ना, वो मैंने खुद से नहीं किया, वो किसी की बातों में आकर, मतलब किसी ने मुझे कहा था और ऐसा ऐसा मैं बोलता गया। और सोशल मीडिया पर विद प्रूफ के साथ आकर भी किसी की बातों में आकर बोल रहे हैं। समझ में नहीं आता ये हर किसी की बातों में आ जाती है। ये अपना माइंड इस्तेमाल करते हैं या नहीं? लगता तो ऐसा ही है। पहले ये गलती कर देते हैं और उसकी सफाई में बोल देते हैं मेरा माइंड ही काम नहीं करता, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, मैं उसकी बातों में आ गया, मैं इसकी बातों में आ गया। ये आज के ब्लॉग के सेंटेंस थे। जगत भैया ने आज के ब्लॉग में क्या कहा, जो कुछ मैंने किया है ना वो जगत जीजू के कारण किया है, और किसी के कैरेक्टर पर कोई भी कुल भी गलत ऑप्शन ना खड़ा करे, मतलब किसी के कैरेक्टर को गलत ना समझा जाए। आप समझ रहे हो ना किसके बारे में बोल रहे हैं? क्योंकि जो कुछ इन दोनों चल रहा है जगत भैया ने किया है, और किसके कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क लगा है? जगत दीदी की। तो ये इन दोनों की अच्छे से बातें होने लगी जगत दीदी और जगत भैया की, तो अब वो अच्छे से लीपापोती कर रहे हैं कि जो भी कुछ मैंने किया है ये मेरा कुछ भी नहीं है, इसने मुझे बताया था और मैं बोई बोई करता गया। मतलब क्या ही कहें इनकी, कभी इस दल कब उस दल। वो एक कहावत है ना, बिन पैंदी का लोटा, कभी इस साइड तो कभी उस साइड। इनका ये ब्लॉग देखकर जगत जीजू एक्शन में आए और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट डाली। जगत जीजू का कहना है कि मैंने ये कहा था कि मैं मामला यहीं सॉर्ट आउट करो, बस दोनों फैमिली के आपसी के मेंबर्स आमने सामने बैठा के करो। लेकिन भाई जगत भैया तो गुस्से में थे कि मुझे छोड़कर कैसे उससे शादी कर रही है। वो बहुत गुस्से में थे, वो किसी ना किसी तरीके से तोड़ना चाहते थे, जो कि 80% सक्सेस हुआ है। क्योंकि मुझे यहाँ तक लग रहा है कि उनकी शादी कैंसिल नहीं हुई, शादी होगी। जगत जीजू को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखी है और जगत जीजू भी जगत दीदी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखे हैं, और किसी ने भी अभी तक एक भी फोटो डिलीट नहीं की। भाई यहाँ नॉर्मल भी किसी का ब्रेकअप होता है तो वो सबसे पहले ब्लॉक करता है और उसके फोटो डिलीट करता है। इन लोगों का इतना बड़ा मैटर हो गया, सोशल मीडिया पर आ गया, लेकिन इन्होंने ना तो एक दूसरे को ब्लॉक किया, ना एक दूसरे को अनफॉलो किया, और ना ही एक दूसरे के फोटो डिलीट किए। और जगत दीदी ने अपने यूट्यूब चैनल से ना ही एक वीडियो डिलीट की, क्योंकि इनकी यूट्यूब चैनल पे जो सबसे ज़्यादा वॉच मिला है ना, वॉच टाइम जो मिला है ना, वो इनकी एंगेजमेंट की वीडियो पर ही मिला है। अब आप बैक टू टॉपिक आते हैं। जगत भैया के रिएक्शन में जगत जीजू ने कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया। उन्होंने बकायदा लिखा है कि अगर इतना मैं वीडियो नहीं खेलता, मैं वीडियो डालकर डॉलर नहीं कमाता, मैं मेहनत से कमाता हूँ, जो कि बहुत ही सही बात है। वो उसकी कम्युनिटी पोस्ट से दिख भी रहा है। वो चाहता तो अपना इस टाइम, मतलब जगत जीजू चाहते ना तो इस टाइम पे अपना चैनल हाई लेवल पर ले जाते और डेली की वीडियो अपलोड करके कई लाखों में पैसे कमा लेते, डॉलर कमा लेते। आप भी समझ सकते हो, क्योंकि जब जगत दीदी एंगेजमेंट से 15 लाख रुपए कमा सकती हैं तो जगत जीजू इस कंट्रोवर्सी से कितने पैसे कमा लेते। लेकिन उस व्यक्ति ने आज तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं की। उन्होंने सेंटेंस है कि मैं इज्जत से नहीं खेलता। ऐसे पैसे का क्या काम करना जो इज्जत से अपन किसी की इज्जत उड़ाकर फिर पैसे कमाओ। ये तो उनका बहुत अच्छा, मतलब दिखते हैं उनके शब्दों में भी, उनकी बातों में संस्कार दिखते हैं कि जगत जीजू के संस्कार कितने अच्छे हैं। अरे जगत भैया का क्या ही कहे, तो अपनी 7 फेरों 7 वचन का नहीं हुआ, वो किसी का क्या होगा। अभी तो उनकी डायरेक्शन कहीं और ही जा रही है जगत भैया की। क्या हुआ, जगत भैया की वीडियो देखकर जगत भाभी भी गुस्से में हो गई कि मेरे सामने कुछ और बोलते हैं, यूट्यूब पर जाकर कुछ और बोलते हैं। और जगत भाभी को भी लगने लगा है कि अब इन दोनों की वापस से बात स्टार्ट हो गई है। वो जगत भाभी का कहना है साथ में एक भी फोटो अपलोड कर रहे हैं, ना ही कोई डीपी डाल रहा है। हाँ, एक डीपी की बात बोली थी उन्होंने कि हम लोगों की एक डीपी रखी थी, मतलब आध घंटा 1 घंटा तक तो डीपी रखी, उसके जस्ट बाद उन्होंने डिलीट कर दी। अगर भाभी का कहना है कि ये डीपी भी किसी के कहने पर हट गई है और मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था वो भी किसी के कहने पर डिलीट कराया गया है। जगत भाभी का ये भी कहना है कि हो सकता है जो वीडियो अभी मैं अपलोड कर रही हूँ वो भी किसी के कहने पर डिलीट करवा दी जाए। लेकिन इस बार जो जगत भाभी रोल में आई है ना, वो सच में बहुत तारीफ के काबिल है। इस बार बहुत गुस्से में आई है। अगर ये गुस्सा कुछ महीने या कुछ सालों पहले दिखा लेती तो शायद ये मामला इतना बढ़ता ही नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि
अब किसी से डरने वाली नहीं और ना ही मैं कोई कम्युनिटी पोस्ट कोई भी चीज़ें डिलीट करने वाली हूँ। और जगत भाभी ने ये भी कहा है कि अगर किसी के पास कोई सबूत कोई रिकॉर्डिंग है ना तो उन्होंने अपनी जीमेल बताई है उस पर अपने यूट्यूब चैनल पर, वो उनको भेज दें। यहाँ तक जगत भाभी और उनकी फैमिली सभी बहुत परेशान है किससे, जगत भैया से। पता नहीं इन लोगों की कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाएगी और कब खत्म होने का नाम लेगी, क्योंकि जगत भैया का डायरेक्शन तो सिर्फ एक ही है, वो सब लोग जानते हैं। पूरी फैमिली को इतना परेशान किया, पूजा पाठ किया, सब कुछ किया। भाई इनके सिर पर भूत सवार थोड़ी थे जो तुम पूजा पाठ करके हटा रहे थे, इनके सिर पे तो कुछ और ही सवार है जो कि ऐसे हटने वाला नहीं है। क्या ही कहे कैसे हटने वाला है वो, कुछ उनकी माता बहुत परेशान है, माता जी जगत भैया की। जब वो नहीं हटवा पा रहे, जगत भाभी नहीं हटवा पा रहे, तो देखते हैं अब आगे क्या रिएक्शन रहेगा। जगत जीजू ने तो अपना कम्युनिटी पोस्ट करके बता दिया, जगत भाभी ने भी बता दिया कि वापस से इनकी बातें स्टार्ट हो गई, और जगत भैया के ब्लॉग से भी पता चल रहा है कि इनकी वापस से बातें स्टार्ट हो गई। चल आप सबका इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट्स करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।